हमने कल ये वाला प्रोजेक्ट बनाया, और जिन लोगों को अभी नहीं आ रहा है किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट सेंड करना है, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, इशू आ रहा है, तो ये लिंक आपको कॉपी करना है, बस बस सिंपल। ठीक है, अगर आप मुझे लिंक भेज रहे हो तो मैं यहाँ पर जैसे इसको इनकॉग्निटो मोड में जाके अगर मैं चेक करता हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे साइड में होना चाहिए तो मेरा एडिटर, और राइट साइड में इसका प्रीव्यू होना चाहिए। हाँ, तो मैं यहाँ पे जाके अपना कोड जो है उसमें चेंज कर सकता हूँ, आपके कोड में चेंज कर सकता हूँ, मैं आपको फिक्स करके भेज सकता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है, और फिर फाइनली जो है भाई आप भी उसको भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये और ये जो है देखो एडिटर लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट में बाकी जो प्रोजेक्ट अभी जैसे मैंने अभी कॉपी पेस्ट किया था, जो लिंक मैंने कॉपी पेस्ट किया था वो देखो ऐसा है, ये वाला लिंक है। ठीक है, तो मेरा लिंक ऐसा है, इसके अंदर जैसे कोड पेन डॉट आई ओ के आगे पेन लिखा हुआ है, और फिर इसके आगे एडिटर ये वाला जो है ये लिखा हुआ है, इसके बीच में ये आईडी मिसिंग है। ठीक है, अगर ये एडिटर और पेन के बीच में आईडी मिसिंग है, इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट सेव नहीं हुआ है। ठीक है, अगर सेव नहीं हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, सेव कर दूं, एक बार इसको सेव करूंगा, यहाँ पे नोटिस करना क्या होता है। सेव किया मैंने, फिर एक आईडी आ गई है। ठीक है, इसका मतलब ये अभी सेव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो क्या करेंगे, एक तो जैसे भाई आपका डिस्प्ले जो होता है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं, किस किस तरह का डिस्प्ले होता है। तो डिस्प्ले जैसे मेरे पास में डिव है, डी डॉट बॉक्स इंटू 3। अब इसका जैसे डिस्प्ले कैसा है, ये बॉक्स का डिस्प्ले कैसा है, बॉक्स का थोड़ा सा मैं जैसे कलर वलर भी करके बता देता हूँ। ये बॉक्स है, बैकग्राउंड जो है इसका बैकग्राउंड ऑरेंज कर दिया, चलो। बॉर्डर जो है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दिया। ठीक है, मार्जिन लगा सकता हूँ क्या, मार्जिन भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, अभी इसका डिस्प्ले कैसा है, ब्लॉक, मैंने लिख दिया ऐसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, मैं इसको मैं अलग अलग तरीके से दिखा सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ये नहीं नहीं, ये जो है ब्लॉक नहीं है, ये क्या है, इनलाइन है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था इनलाइन। ठीक है, ये इनलाइन है, ये इनलाइन कर दिया। और इनलाइन करने के बाद में जैसे एक लाइन में आ गई है। ठीक है, ये इनलाइन एलिमेंट का प्रॉपर्टी है, एक लाइन में रहते हैं, ब्लॉक लेवल जो एलिमेंट है वो पूरा लाइन कवर करते हैं। ठीक है, चलो एक लाइन में आ गए। अब मैं बोलता हूँ इसके ऊपर मैं मार्जिन लगा दूँ, लगा सकता हूँ। चलो, आ, इसकी विड्थ दे दूँ क्या मैं, विड्थ दूँ, चलो विड्थ दे देता हूँ। विड्थ जो है मैंने बोल दिया 100 पिक्सल। ठीक है, 100 पिक्सल, या ज़्यादा बोलूँ, 120, 300, फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं उनका बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ये है कि वो जितना कंटेंट उसके अंदर होगा उसी के हिसाब से लेंगे, आप इसको विड्थ को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हाइट को देख लेंगे, हाइट जो है मैं इसको बोल देता हूँ 200 पिक्सल। हाइट को चेंज कर सकते हैं, हाइट को भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनलाइन ये हो गया। फिर मैं जैसे इस पर मार्जिन देता हूँ, मार्जिन लग जाएगा, मार्जिन दे दूँ, मार्जिन। ठीक है, और मार्जिन मैंने दे दिया 20 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। ठीक है, कहाँ लगा ये मार्जिन, बॉक्स पे लग गया, प्रॉपर लग गया, या कोई दिक्कत है। जो बॉडी है उसका एक बॉर्डर बना के बता देता हूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का मैंने बॉर्डर दे दिया। राइट, ये बॉडी आपकी। अब इस पे मैंने मार्जिन कितना लगाया है, तो ये लगा कहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, मार्जिन लगेगा, थोड़ा स्पेस छोड़ देगा। ठीक है, तो ये 20 पिक्सल ऊपर से, ये चलो ऊपर से है क्या, तो राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से। इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट एंड राइट में ही मार्जिन आपका अप्लाई होता है केवल। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट पर। ठीक है, हाँ पैडिंग दे लेते हैं अब, चलो। तो मैंने जैसे बोला पैडिंग, और मैंने बोल दिया 20 पिक्सल। ठीक है,
तो पेडिंग चारों तरफ इसके अप्लाई हो रही है। लेकिन ये एलिमेंट अभी भी क्या है, अगर आप नोटिस कर रहे हो एक ही लाइन में है, इस लाइन को छोड़े ही नहीं है। ठीक है, पेडिंग की वजह से बढ़ जरूर गया है ये एलिमेंट, है ना, लेकिन ये इस लाइन को नहीं छोड़ा है, इसीलिए क्या है ये इन लाइन एलिमेंट है। राइट। हाँ, टेक्स्ट का साइज बढ़ा दो, वो अभी भी सेंटर में रहेगा। फ़ॉन्ट साइज 50 पिक्सल कर दिया मैंने, तो ये सेंटर में नहीं है क्या, अभी भी सेंटर में ये तो। ठीक है, तो ये चीज़, तो ये आपका एक लाइन में है, इसलिए क्या है ये इनलाइन है। और इनलाइन जो एलिमेंट होंगे, एक तो भाई वो उसका विड्थ और हाइट आप सेट नहीं कर सकते, आप खुद नहीं बोल सकते इसका इतना होना चाहिए, क्योंकि उनकी मर्जी है, जितना कंटेंट होगा उतना ही लेंगे वो। ठीक है, मार्जिन उस पर जो अप्लाई आप करोगे तो लेफ्ट राइट के अलावा और कहीं आप दे नहीं सकते, क्योंकि ये एक लाइन में होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए। अगर आपने उनको ऊपर नीचे कर दिया तब तो ये फ्लो ही बिगड़ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे ये कर दिया। ठीक है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, चलो इसको मैं ऐसा करता हूँ, डिस्प्ले को ऐसा कर दिया और मैंने उसको ऐसा कर दिया। ठीक है, और हम बोल देते हैं इसका डिस्प्ले ब्लॉक है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ही है ना। तो मार्जिन लगाता हूँ, चलो सबसे पहले तो विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 200 पिक्सल, सही है ना विड्थ का। अब चलो मार्जिन लगाता हूँ, मार्जिन 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, ये ठीक है। ऊपर से कितना है, चारों तरफ से, इसका मतलब ठीक है। तो ये मार्जिन लगे, इतना स्पेस इन्होंने छोड़ दिया है आगे पीछे से, ये बोल रहा है कि मैं इतना मार्जिन लेके चलूंगा। ठीक है, कि मैं इतना दूर रहूंगा बाकी एलिमेंट से। तो ये एलिमेंट जो है ये इतना दूर है यहाँ से, इतना दूर है यहाँ से, इतना दूर है यहाँ से, ये एलिमेंट भी इतना ही दूर है यहाँ से। ठीक है, तो कुल मिला के मार्जिन भी लग रहा है। चलो पैडिंग देख लें क्या। पैडिंग जो है मैं उसको बोल देता हूँ 20 पिक्सल का मैंने पैडिंग दे दिया, ये 20 पिक्सल भी लग रहा है, ये भी चारों तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से। और बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उनका प्रॉपर्टी है कि ये पूरा लाइन कवर करेंगे, तो किसी दूसरे को नहीं आने देंगे, इतना सारा स्पेस खाली बचा हुआ है। लेकिन फिर भी ये नहीं बोल रहा है कि आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अकड़ू आदमी है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये यहाँ पर जो है पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है भाई आपने बोला कि ये सर मुझे एक लाइन में भी चाहिए और उस पर ये वाली प्रॉपर्टीज भी अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इनलाइन तो नहीं कर सकता ना, इनलाइन का प्रॉब्लम समझ लिया आपने। मैं क्या बोलूँगा इसको, मैं अगर बोल दूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसका मतलब क्या है, ये हाइब्रिड हो गया अभी। ठीक है, इस पे ब्लॉक लेवल जो एलिमेंट है वो प्रॉपर्टी भी काम करेंगी, और ये इनलाइन एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा, ये बीच का आइटम है। ठीक है, तो अब देखो ये एक लाइन में आ गया क्या, एक लाइन में आ गया। चलो मार्जिन लगा दूँ इस पर, मार्जिन लगा देता हूँ, मार्जिन बोल देता हूँ 20 पिक्सल, क्या बोलते हो, लग रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से लग रहा है। मैं उसको बोल देता हूँ मार्जिन जो पैडिंग बोल देता हूँ, पैडिंग जो है 20 पिक्सल, ये भी लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, आप इस तरीके से ये दोनों प्रॉपर्टी जो है इनको फॉलो करवा सकते हो, बीच का ये जो रास्ता है निकाल के इन लाइन ब्लॉक का। ठीक है, एक लाइन में भी है, सही है क्या। ठीक है, तो बस ये वाला काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इमेज देखूंगा, चलो मेरे पास में इमेज है, यहाँ से nsplash.com से लेके आएंगे nsplash.com। ठीक है, तो कुछ एनिमल ले आते हैं, यहाँ से कॉपी किया है, इसको कॉपी इमेज एड्रेस, इसको पेस्ट कर दिया, एक और ले आते, कॉपी इमेज एड्रेस। इमेज कैसा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है कि इनलाइन एलिमेंट है, या इनलाइन ब्लॉक है, इनलाइन है। चलो, तो ये दो इमेज है मेरे पास में, इन दोनों का विड्थ मैं कम कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ इमेज जो है उनकी विड्थ 40% हो। ठीक है, अच्छा ये इनलाइन है तो ये भी इनलाइन हो गया, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, अब ये दोनों इनलाइन है, एक ही लाइन में है, तो मैं इनको भी चेंज कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ इमेज जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, इनलाइन है ना, तो मैं इसको बोलता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँ क्या, ये लो ब्लॉक कर दिया। ठीक है, और ये नीचे ले आया इसको, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और इसका
40% कवर करने के बाद में 60% जो है वो खाली पड़ा रहेगा, इसको कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है। लेकिन ये अपना जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट का प्रॉपर्टी को फॉलो करने लग गया। डिस्प्ले आपका जैसे एक तो इनलाइन आपने देख लिया, एक ब्लॉक आपने देख लिया, और एक इनलाइन ब्लॉक आपने, ठीक है। और डिस्प्ले जो है अगर मैं इसको ऐसा कर दूं नन, इसका मतलब है कि इसको दिखाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये एलिमेंट यहाँ पर है, ये इमेज यहाँ पर है, लेकिन ये आपको दिखेगी नहीं। फायदा कि हटाना पड़ेगा अपन को कई बार चीज़ों को, जैसे कोई आइटम पे क्लिक करे तो उसको गायब करना है, तो ये डिस्प्ले नन कर देना उसका, वो वाला चीज़, ठीक है। सेव कर दिया इसको, और यहाँ पर जैसे उसको वापस से ले आ, बाकी तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे लेआउट बनाने के लिए भाई कई चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है, इनको भी। और यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ एक सिस्टम है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, ऑलरेडी बना हुआ फ्रेमवर्क है, फ्लैक्स करके, ठीक है, फ्लैक्स। तो अभी मैंने बोला फ्लैक्स फॉर लेआउट, है ना, लेआउट किसको बोला जाता है? लेआउट का मतलब कभी लेआउट पहले सुना है? ठीक है, नक्शा मान लो आप एक तरीके से, ठीक है, तो ब्लू प्रिंट मान लो, ठीक है, जो भी है। तो कोई भी जैसे बिल्डिंग बनता है तो उसका पहले नक्शा तैयार होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। अभी वो एक्चुअल में वो चीज़ वहाँ पर नहीं है ना, लेकिन वो वहाँ पर जैसे उसका एक दायरा वहाँ पे बना दिया, ठीक है, उसको फिक्स कर दिया कि किसी के लिए जो है वो हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर अगर आप लेआउट क्रिएट करना चाह रहे हो किसी वेबसाइट के लिए, तो पहले तो वेबसाइट का लेआउट को समझना चाहिए। क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ गूगल का लेआउट बोलोगे, गूगल, चलो गूगल का ही लेआउट है, ये रहा google.com, ऐसा बोल दूँगा। ये वैसे तो गूगल का ही है, लेकिन इस तरीके से ले आते हैं, प्रिंट स्क्रीन कर लिया। नाउ तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये है लेआउट, है ना। ये इतना इतना पोर्शन, इसको छोड़ के ये गूगल का है, google.com। तो लेआउट किसको बोला जाता है? लेआउट का मतलब होता है ये छोटा सा पोर्शन जिसमें आप चीज़ों को देख सकते हो, है ना, आप इससे इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे गूगल है तो गूगल क्या करता है, सर्च इंजन है, तो उसमें आप सर्च कर सकते हो, लेकिन सर्च वाला जो एलिमेंट है कहाँ पे प्लेस करना है, क्यों करना है ना, तो वो सब कुछ आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, ऐसे हर कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। जैसे कि ये तो चलो गूगल का हो गया। एक इसका देख लेते हैं, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग करिए, फ्लिपकार्ट, चलो फ्लिपकार्ट, ये फ्लिपकार्ट है, ठीक है। और कहाँ पे शॉपिंग करते हो आप? अमेजन, चलो अमेजन पे कर लेंगे, अमेजन, ठीक है। ये अमेजन पे आप शॉपिंग कर रहे हो, और कहाँ पे करते हो? मंत्रा, चलो मीशो वगैरह भी ले आते हो, चलो मंत्रा भी है, मीशो भी है, सही है ना, सारे एक जैसे सही है ना। आप भाई अगर आपने सबसे पहले कौन सा यूज़ किया था फर्स्ट टाइम? फ्लिपकार्ट, चलो अगर फ्लिपकार्ट आप यूज़ कर रहे हो, तो अगर मैं आपको दे दूँ कि नया वेबसाइट आया है एक और, अमेजन, ठीक है, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, तो आपको कितना जोर आएगा? अगर आपने एक बार शॉपिंग कर ली है ऑलरेडी, है ना, तो अब आपको जोर नहीं आने वाला, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा वैसा सारा चीज़ यहाँ पे ऐसे ही, जैसे मीशो अभी अभी आया, ठीक है, तो इस पे भी आपको जोर नहीं, ठीक है, सबसे ऊपर दिया हुआ है,
यहाँ पे सर्च वाला कहाँ दिया हुआ है? सबसे ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे भी सर्च वाला कहाँ दिया हुआ है? सबसे ऊपर है। क्यों दिया हुआ है ये यहाँ पर? तो ये किसी ने सोचा समझा होगा। ठीक है, कितने तरह के यूजर आते हैं भाई, कोई भी जैसे अपना मॉल मान लो, दुकान मानो। ठीक है, तो दुकान पे दो तरह के यूजर आते हैं। एक तो जिनको पता होता है कि क्या लेना है, और एक जिनको पता नहीं होता लेकिन वो फ्रिक्वेंटली वहाँ पे आते हैं और चीज़ों को देखते हैं। हाँ ये चाहिए तो ये भी चाहिए, ठीक है, वो वाला चीज़। ठीक है, तो जैसे मॉल में होता है, मॉल में क्यों जाते हैं ज़्यादातर लोग? क्योंकि भाई लोगों को याद रखना पसंद नहीं है। लोगों को क्या है, जब भी रिक्वायरमेंट होता है कि चलो एक बार जाना ही है, घूम के आते हैं, और घूम के अच्छा ये भी चाहिएगा, और अच्छा ये दाल भी खत्म हो गई, अच्छा ये चावल भी लेते हैं, ठीक है, तो सारा चीज़ वहाँ पे जाके ले लिया उन्होंने एक साथ में। तो ये वही चीज़ है कि ये दो तरह के यूजर को सर्व करते हैं। एक तो जिनको पता होता है कि क्या लेना है, जिनको पता होता है मुझे रेफ्रिजरेटर खरीदना है या मुझे टीवी खरीदना है, वो सीधा आएंगे यहाँ पे टीवी पे, यहाँ पे लिख के टीवी, और सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो और जो जिनको पता नहीं है, जो ऐसे कैजुअली घूमने के लिए आए हैं, तो वो क्या करेंगे, ऐसे स्क्रॉल कर लेंगे। अच्छा, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑफर चाहिए उनको। ये यहाँ पे ऑफर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑफर दिख जाएगा आपको, यहाँ पे 50% ऑफ है, 60% ऑफ है, और ये सारे ऑफर ही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ऑफर दिख जाएगा 20% ऑफ ऑन फर्स्ट ऑर्डर। तो ये सब जो है भाई सोची समझा हुआ चीज़ होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेसमेंट आपको करनी चाहिए। ठीक है, किसका जो है भाई, ज़्यादातर लोग क्या खरीदते हैं, मोबाइल के लिए जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो ऊपर ही ऊपर आपको ऑनलाइन जैसे ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो हैं वो ही मिलेंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो ये फर्स्ट है, ये चीज़ आप समझ रहे हो क्या? ये सोच समझ के किया जाता है, ऐसा नहीं कि आपने, मैं तो इसको सर्च को ना मैं इधर साइड में कर देता हूँ। ठीक है, इधर से क्लिक करेगा ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, एनिमेशन लगा सकते हो आप, कई तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप कोई भी चीज़ जैसे अपना अलमारी के अंदर रख दी, बुक ही रख दी, चलो इंजीनियरिंग का बुक रख दिया आपने, ठीक है, अलमारी के अंदर रख दिया, उसको एग्जाम से 1 महीने पहले खोलेंगे, समझ में आ रहा है? जो आपकी नज़रों के सामने नहीं है वो चीज़ आपको दिखना ही बंद हो जाती है, आप इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हो, है ना। कोई चीज़ एक बार वो ऊपर रख दिया, जैसे वो अपना वो नहीं आता है रूम के अंदर, वैसे वो ऐसा बना रहता है, ठीक है, उसके बाद सामान रख दिया, उसके पर्दा लगा हुआ है ऐसा, तो वो कभी वो होली दिवाली के टाइम पे आप वापस निकालते हो उसको। ठीक है, तो ये अपना भी है कि जब तक देखो कोई चीज़ को मैं यहाँ पे जो भी चीज़ हाइड है, हाइड इन द सेंस, यहाँ पर, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये मेन्यू आपने देखा है, कितनी बार आपने इसको ओपन किया है इसका, ये ऐसा कितनी बार आपने ओपन किया है, ये ओवल पे आपने कितनी बार क्लिक किया? बहुत ही 99% चांस आपने इस पर क्लिक नहीं किया, आपने बहुत ही रेयर केस में क्लिक किया होगा कि देख लेते हैं जब खाली टाइम पड़ा होगा तो। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, देखो यहाँ तो सब कुछ ही दिया हुआ है, ओ हो, किंडल विंडल फैशन और सारी चीज़ तो यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे देखो सामने आपको दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपने देखा नहीं, क्यों? क्योंकि आपका जो ह्यूमंस का जो फितरत होता है वो क्या है, वो अपन विजुअल्स पे ज़्यादा जाते हैं। बेचना तो नमकीन है, तो नमकीन लिख के भी तो बेच सकता है, लेकिन क्यों उसमें नमकीन का फोटो लगाता है, तो नमकीन के साथ में अमिताभ बच्चन का फोटो लगाता है ना, कि ये अमिताभ बच्चन नमकीन खाता है, ऐसा करके क्यों रिलेशन बनाया जा रहा है? समझ रहे हो? ये विजुअल आपको एक स्टोरी दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर ये फोटो दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप इसको कभी नहीं पढ़ेंगे एयर कंडीशनर। ठीक है, आपका दिमाग कितना तेज है उसको देख के बता दें, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, कपड़े हैं, जूते हैं, ये वो ऐसा वैसा। ठीक है, तो इससे एक आइडिया लग जाता है। तो फोटो इतना ज़रूरी चीज़ है, तो इनका प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, ये इतना छोटा लिखा हुआ है कि आपको शायद दिखता भी नहीं होगा। ठीक है, दिखता होगा, है ना, लेकिन बहुत ध्यान देने पे दिखता है। मेन इनका क्या है कि जो चीज़ इनको दिखानी है, जैसे ये चीज़ इनको दिखाना है, बाकी साइड में क्या रखा हुआ है, खाली रखा हुआ है, बिल्कुल ब्लैंक स्पेस। चाहे तो यहाँ पे 10 ऑफर और दे दें, लेकिन आप देखते नहीं हो। ठीक है, तो ये पूरा देखो स्टडी करके बनाया हुआ रहता है। इसी चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ, यूजर इंटरफेस बोलता हूँ, यूएक्स बोलता हूँ। यूएक्स मतलब यूजर एक्सपीरियंस, यूजर को कैसा एक्सपीरियंस होगा, है ना। यूजर जो आएगा भाई अपना, जैसे वो मैं जो एग्जांपल देता हूँ, मॉल में जब आएगा, तो मॉल में क्यों आता है, एक तो बाहर सामने से निकलते उसमें ठंडी हवा आती। ठीक है, तो पहले तो एंटर करने का मन करेगा, ये ठंडी हवा आ रही है यहाँ पे, तो क्या चल रहा है। ठीक है, जाके देखते तो एक बार क्या चल रहा है, अंदर जाते तो हो ये तो कई तरह की कैटेगरी आ गई। ठीक है, मुझे सामान तो कुछ नहीं लेना है ना, लेकिन फिर मैं घूम के देख के आता हूँ, और जब मैं घूमूंगा तब मेरे दिमाग में कुछ कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा कि यार ये भी चीज़ नहीं, अरे ये क्या, ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है, तो मैं उस चीज़ को लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और मतलब वहाँ पे मैं अगर मैं खर्चा नहीं भी करना चाह रहा तो मैं खर्चा करके आऊँगा, कुल मिला के, आप समझ रहे हो?
उनका 2 पैसे का बचत आप करवा के आओगे, मतलब 2 पैसे का जो बोनी बोलते हैं वो करवा के आओगे। क्लियर है? तो ये सारा जो चीज़ है ना, ये पूरा सोचा समझा हुआ रहता है। जैसे वो अपना जो कैश काउंटर है उसके पास वो टॉफ़ी वगैरह रखते हैं, छोटे बच्चे आते हैं वहाँ पे खड़े रहते हैं, तो किसी ने बोल दिया ये लूंगा मैं, तो उसको देना ही पड़ेगा, है ना। चिप्स वगैरह है, ये सब कुछ नीचे नीचे रखा जाएगा, नमकीन वमकीन जो है, छोटे बच्चे से हाथ मार दे तो बस उनका हो गया। ठीक है, बॉल रख देंगे, है ना, वो स्माइली वो रख देंगे, खिलौने रख देंगे नीचे ही। ठीक है, तो वो वाला चीज़। और बाकी जो भाई बहुत ही जैसे बड़े बड़े आदमी खरीदते हैं सामान, मसाले वसाले, सब कुछ ऊपर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये सब कुछ सोचा समझा हुआ चीज़ रहता है, इसको बोलते हैं आपका यूजर कैसा एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पर जैसे एक ने बनाया, सबसे पहले जैसे अमेजन वाले ने बनाया था, कुल मिला के अमेजन ने सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग शुरू करी थी, उसका कॉपी करके भाई अपना जैसे इंडियन ब्रदर्स हैं उन्होंने बना लिया। ठीक है, और इंडिया में आज ये चल रहे हैं, अमेजन फिर भी कम हो गया थोड़ा सा। ठीक है, और इसका ही कॉपी करके फिर उन्होंने मीशो ने बना लिया। तो ये क्या चीज़ कॉपी करते हैं, ये यूजर एक्सपीरियंस कॉपी करते हैं। ठीक है, कि ये यहाँ पर क्यों आते हैं यूजर, कि भाई अच्छा यहाँ पे सारी चीज़ दी हुई है, भाई यूजर को क्या चाहिए ना, वो यहीं से पता लग जाता है उसको कि हाँ ठीक है। सबसे पहले जो मोस्टली जो लोग आते हैं वो ये मोबाइल खरीदने के लिए आते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट होते हैं। ठीक है, लेटेस्ट ये चेंज होता रहता है, और ये बहुत लोग खरीद रहे हैं। हर घर में आपको एक जने के पास में दो दो मोबाइल मिल जाते हैं आजकल, और हर मोबाइल में दो दो सिम मिल जाती है आजकल, तो सबको ऑप्शन ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे कपड़े लेते हैं, स्मार्ट टीवी खरीदते हैं, तो इसी ऑर्डर में मिलेंगे जिस ऑर्डर में लोग खरीदारी करते हैं। समझ गए? तो बस ये है, सेम ही चीज़ है। अब लोगों को जोर नहीं आए, जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अमेजन बनाया। अब अमेजन बनाया तो मैं बस इसके अंदर जैसे ये सर्च का मैंने यहाँ पे दे दिया। इसने फर्स्ट टाइम शुरू किया कि यहाँ पे दे दिया कि जो लोग हैं, उसने स्टडी किया, उसने पूरा रिसर्च किया। ठीक है, दिमाग लगाया। लेकिन फ्लिपकार्ट ने क्या किया, इसका चोरी करके यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, कि मैं यहाँ पे रखूँगा, मैं तो पूरा ये यहाँ पे होगा। ठीक है, लॉगिन भी यहीं पे रख लूँगा, और ये कार्ट यहाँ पे रखूँगा। कार्ट यहीं पे क्यों होता है ऊपर, क्योंकि नज़र आ जाए। ठीक है, तो सिंपली क्या है यहाँ पर, एक जो चीज़ कॉपी करी गई, ये सब लोग करते हैं, ये इसको इसका कोई वो पेटेंट नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है ना, तो आप कर सकते हो। यही सेम चीज़ यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले जैसे अपना वो आया था, जियो का, जो जियो जिस टाइम पे लॉन्च हुआ था, मैं हैदराबाद में था उस टाइम पे, तो जियो ने जो एप्लीकेशन का जो यूजर इंटरफेस है ना, वो पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। किसका किया था, पेटीएम का किया था, ऐसा कुछ कर दिया था। पेटीएम का भी मॉल चलता था पहले, जैसे पेटीएम पे आप शॉपिंग कर सकते हो, अभी भी चलता होगा, आई डोंट नो, मैं नहीं करता, है ना। तो वहाँ पर जैसे उसी का एज इट इज कॉपी, मतलब उसको देख लो पेटीएम को, और इसको देख लो, तो पेटीएम ने उसके ऊपर केस कर दिया था कि इन्होंने हमारा पूरा जो यूजर इंटरफेस जो वो ले लिया जियो वाले ने, है ना। तो उसने जियो वाले ने फिर इसका कलर चेंज कर दिया कि ये मेरा कलर अलग है। ठीक है, तो बस उतना ही फ़र्क किया उन्होंने, बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट था। तो ये चीज़ इसलिए करी जाती है क्योंकि देखो, कार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, प्रोफाइल आपको यहाँ पे दिखेगा, कार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, अकाउंट आपको यहाँ पे दिखेगा, कार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, लॉग इन जो प्रोफाइल है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका इसी तरीके से आपको रखना है। तो ये जो चीज़ आपने बनाई है, इस चीज़ को बोलते हैं लेआउट। ठीक है, लेआउट जो है कहाँ पर, ये ऊपर ऊपर क्या होना चाहिए आपका, नेविगेशन बार होना चाहिए। यहाँ पे आपका लोगो हो सकता है ब्रांडिंग के लिए, देखो सबका लोगो यहीं पे है क्या, मीशो। ठीक है, सबका जो ऊपर जो है, ये सर्च बार ऊपर ही है। ठीक है, ये जो आपको ये मेन जो इंपॉर्टेंट है, कार्ट एंड प्रोफाइल, ये सब आपको ऊपर मिलेंगे। बाकी जैसे कोई डाउनलोड ऐप वगैरह वगैरह कोई देना चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और यहाँ पे जैसे सेलर बनना तो यहाँ पे बन सकते हैं, यहाँ पे भी सेलर वेलर का आ जाएगा कि किस तरह का अकाउंट है, तो यहाँ पे कुछ आ जाता है। और यहाँ पे भी बिकम ए सप्लायर ऐसा करके, तो इस पे आ जाता हूँ। तो ये मेरा वेब पेज है, इतना इतना सही। ठीक है, इस वेब पेज के अंदर अगर भाई गूगल है, गूगल सर्च इंजन है, तो सर्च करता है, वो सामान थोड़ी बेचता है, सर्च करता है। तो जब सर्च करने वाला है तो यूजर क्या करेगा, पहले तो जैसे इनका यूआई बहुत ही लाइट है। लाइट का मतलब इसमें ऐसा, भाई गूगल है तो इतना बड़ा कंपनी हो गया, तो ऐसे जब भी ऐसा पेज को ओपन करे तो ऐसे रॉकेट वॉकेट आ जाए, ऐसे एनिमेशन पटाखे फूट जाए, ऐसे कर सकता है ये, है ना। लेकिन क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रखना चाह रहा है कि हर कोई यूजर इसका हो सकता है। जैसे किसी के पास में ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, 5G कनेक्शन है, और कुछ लोगों के पास में नहीं भी है। ठीक है, जो गांव में रहते हैं जिनको कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास में स्मार्ट मोबाइल है, कुछ के पास में वो वाला कीपैड वाला मोबाइल है जिसके ऊपर इंटरनेट चलता है। लेकिन तो ये जो एप्लीकेशन है दोनों जगह पे ओपन होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर भी
अब जैसे UI UX डिजाइनर का पूछ रहे हो, तो जैसे मेरा एक क्लिनिक है, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर मैं जैसे बहुत ज़्यादा विशेष जोर देता हूँ कि आजकल कई तरह की चीज़ें हो रही है, सुसाइड हो रहे हैं लोगों के, ठीक है, कोई पढ़ नहीं पाता है, घरेलू जो भी अपना है ना, हिंसा हिंसा होती रहती है, तो इस चीज़ का सोल्यूशन मैं जैसे प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। मैं एक एक जने को काउंसिल नहीं कर सकता, ठीक है, मैं एक एक जनों को बुला के नहीं कर सकता ना ऐसा, मेरे क्लिनिक पे आएंगे भी नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनके ऊपर भाई जैसे एक वेबसाइट दे सकता हूँ, ठीक है, वो वेबसाइट को देख के वहाँ पर अपना भाई वो सॉल्यूशन देख सकते हैं कि किस तरीके से मुझे अप्रोच करना है, क्या क्या मैं थोड़ा सा भाई रेमेडी दे सकता हूँ कि ऐसे ऐसे आपको करना चाहिए, ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा तो आप मेरे से मिल लो, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है मेंटल हेल्थ के ऊपर, है ना, तो वो आप बना सकते हो कि लोग जो है भाई, जो सुसाइडल थॉट आते हैं किसी को, ठीक है, जो निराश हो गया, बेरोजगार हो गया है, ठीक है, निराश चल रहा है, डिप्रेशन में आ गया, घरेलू है ना, शादी वादी टूटने के कगार पे है, तो कई तरह का चीज़ें होता है ना, नॉर्मल चीज़ है ये आजकल, ये बड़ी सिटी के अंदर मिलेगा, छोटी सिटी में नहीं है, ठीक है, मेट्रो में आप जाओगे ना, भर भर के प्रॉब्लम है, एक बंदा जो है, एक फ्लैट का बंदा दूसरे फ्लैट के बंदे को जानता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो सब जानते हैं ना, यहाँ पे तो कौन है, जैसे कोई ऐसा दंगा वंगा हुआ है, पूरा मोहल्ला ऐसे इकट्ठा हो गया, वहाँ पे अगर एक घर में कुछ हो रहा होगा तो दूसरे घर वाले क्यों ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ये जितने भी भाई सोशल नेटवर्क बने हैं ना, ये आपके लिए नहीं बने थे, कि आप आ जाओ और यहाँ पे अपना फोटो लगा दो और यहाँ पे कोई डांस करने लग जाएगा, ये उन लोगों के लिए था जो मेट्रो सिटी में रहता है, मेट्रो सिटी में रह के डिप्रेशन में, ठीक है, कि वहाँ पर खूब सारे लोग जाते हैं, तरह तरह के लोग जाते हैं, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, तो उनका नेटवर्क नहीं बनता है, सोशल नेटवर्क नहीं है, बात नहीं करते तो डिप्रेशन में आया, तो यहाँ पे चलते चलते 10 लोग बन जाते दोस्त, ठीक है, गाँव में तो सारे दोस्त ही दोस्त हैं, ठीक है, तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं मेट्रो सिटी में, वो लोनली फील करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सभी उन्हीं को टारगेट करके बनता है। अपन तो क्या इंडियंस है, तो पूरा ऐसे "ए, तू भी जा रहा मैं भी चलता हूँ यहाँ पे", पूरा इकट्ठा कर लेते हैं वहाँ पे भीड़ को, है ना, लेकिन एक्चुअल में उन्हीं का है कि वो आए अपना ऑफिस से काम करें और उनके पास कुछ हो, किसी से वो कनेक्ट कर पाए, किसी का फोटो देख लें, ठीक है, अब सब लोग घर पे तो जा नहीं सकते एल्बम देखने के लिए, लेकिन किसी का फोटो देख ले, लाइक कर ले, उसे उधर उसका मैसेज आए, बात कर ले, चैट हो जाए, वीडियो कॉल हो जाए, तो ऐसा फील हो कि भाई हम घर पे ही है, ठीक है, वो वाला चीज़ कर, वो सोल्यूशन था। लेकिन इसके लिए अब भाई अब वो सारा चीज़ वो अब नॉर्मल हो गया, अब सब लोगों के पास में व्हाट्सअप आ गया है, सब लोग जो है अपना घर पे भी अगर बात कर रहे हैं तो व्हाट्सअप से कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मेंटल हेल्थ के लिए अगर आप बनाना पड़े तो मेंटल हेल्थ के लिए भी आप बना सकते हो, उसके अंदर क्या क्या रखना पड़ेगा, ये चीज़ आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि एक जो है कौन मुझे अप्रोच करेगा, कौन अपना एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, जो बहुत ज़्यादा कौन हो सकता है, या तो भाई उसका वो खुद हो सकता है जो डिप्रेशन में है, ठीक है, या फिर वो हो सकता है कि उसका कोई पेरेंट जो उसका भला चाह रहा है, या कोई उसका दोस्त हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं कैसा यूजर इंटरफेस दूं कि वो उसकी हेल्प कर पाए कुल मिला के, और ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं। अगर आप इस चीज़ में दिमाग लगाना चाहते हो, कोई ऑनलाइन, ये तो बहुत सारी होगी ऑनलाइन शॉपिंग का, तो आप देख देख के कॉपी पेस्ट भी कर दोगे तो पता नहीं लगेगा, ठीक है। अगर भाई यूट्यूब ने अगर सोचा, यूट्यूब नहीं, गूगल ने अगर सोचा होगा, तो गूगल ने ये सोचा कि भाई मैं पहले तो यहाँ पे चीज़ दूंगा, ये मेरा हेडर होगा, हेडर बोले नेविगेशन बार आप इसको बोल सकते हो, इसमें नेविगेशन होंगे, क्या क्या हो सकता है, इसमें हमारे बारे में हो सकता है, ठीक है, और हमारे स्टोर के बारे में हो सकता है, गूगल का स्टोर है ना, गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, उस तरीके से गूगल का स्टोर एप्लीकेशन वगैरह आप इसके अंदर एक्सटेंशन वगैरह वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जीमेल के ऊपर जा सकते हो, क्योंकि जीमेल एक ऐसा सर्विस है जो मोस्टली सब लोगों को चाहिए, 99% लोगों को ऑनलाइन अगर है तो उनका ईमेल एड्रेस है, गूगल का आईडी है ना, यूनिक आईडी है ही। ये पूरा भाई अपना गूगल जो बहुत पहले से ये जीमेल को भाई मतलब ऑपरेट कर रहा है, तो सबके पास में आजकल जीमेल का तो आईडी मिल जाएगा, ठीक है, ये मान लो 80% लोगों के पास में जीमेल का मिलेगा, बहुत ही रेयर केस में 20% जो लोग हैं वो कोई याहू का यूज़ कर रहा है, रेडिफ का, रेडिफ तो पता नहीं है नहीं अब, है ना, लेकिन बाकी और भी कई तरह के हैं। ये क्या है, ये इमेजेस नाम का है, इन्होंने दे दिया कि ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोग शायद इमेज पे क्लिक करके इमेज का फोटो खींच के फिर वो देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, जैसे कोई पत्ती नहीं होती, फूल पत्ते जो भी है, तो किसी फूल का ऐसा फोटो खींच लिया, ठीक है, अब ये फूल कौन सा है ये मुझे पता नहीं है, ये बोल देगा ये रोज है, ठीक है, ये अपना ये लिली वाला फूल है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इमेजेस में जाके आप सर्च कर सकते हो, बेसिकली सर्च ही करना है, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटल जो भी आपके नए फीचर आते रहते हैं उसके लिए है, और यहाँ पे और भी मेन्यू के अंदर अगर आप और देखना चाहो तो और देख सकते हो, ठीक है, ये आपका प्रोफाइल हो ही गया, यहाँ पर एक फ़ोटो दे दिया, ये इनका ब्रांडिंग हो गया, ठीक है, और ये देखो यहाँ पर
ये आपका सर्च करने के लिए ये क्या है, वॉइस, वॉइस के साथ में सर्च किया जा सकता है। ये पहले नहीं था, अभी इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, ठीक है, 5-7 साल पहले किया है। और यहाँ पर ये है गूगल लेंस का, ठीक है, वही सेम चीज़ आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे गूगल सर्च, कि आप यहाँ पे या तो एंटर करके आप गूगल सर्च कर सकते हो, या क्लिक करके सर्च कर लो, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो सर्च हो जाएगा। और ये आई एम फीलिंग लकी करके आप अगर आप बोलोगे तो रैंडम कुछ भी आपको दे देगा, ठीक है, जो इसके पास में पहले जैसे रिजल्ट है। एक तो भाई किसी ने जैसे कोचिंग इन या कोडिंग इन सीकर करके किया, ठीक है, तो ये गूगल सर्च क्या करेगा, जो भी इसके पास में पहले से रिजल्ट आए हैं वो निकाल के देता है। और एक है आई एम फीलिंग लकी, ये कुछ भी आपको रिजल्ट देगा, जो नया पुराना सब कुछ मिक्स करके ये लो, ठीक है, आप अपने हिसाब से देखो, ठीक है। तो ये है, बाकी जैसे ये लैंग्वेज हो गया, तो मेन कंटेंट आपका इतने में आ रहा है, ठीक है, इतने में। फिर नीचे आपका फूटर हो गया, ठीक है, और फूटर पे बहुत ही कम लोग नज़र डालते हैं, ठीक है। आपका नज़र जो है ना ऊपर भी नहीं जाता है, नीचे भी नहीं आता है, आपका नज़र सीधा यहाँ पे पड़ता है बिल्कुल सेंटर में। ये चीज़ समझ में आती है क्या? कभी भी आप देखोगे, कोई भी पोस्टर देख रहे हो, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो ना, जैसे वो थोड़ा बाद में देता हूँ चलो एग्जाम्पल, यहाँ आपका नज़र बेसिकली सेंटर में पड़ेगा। अगर सब कुछ ऐसे बिल्कुल सिमेट्री है ना, बिल्कुल इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेंटर में आप देखोगे, ठीक है। सेंटर में उन्होंने क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही रेयर केस में आप ऊपर नीचे नज़र दौड़ाते हो। आपको सर्च करना है तो यहाँ पे सेंटर में कर लो सर्च, खत्म, चलो आगे। और ये ऑप्शन भी नहीं देखोगे आपने अभी तक, ठीक है। तो इनको आप बाद में देख सकते हो जब आपके पास में खाली टाइम नहीं हो। लोग क्या चाहते हैं, यूजर एक्सपीरियंस जब आप देना चाह रहे हो तो यूजर जो है इंस्टेंटली आए और उसको जो चीज़ चाहिए उसको वो मिल जाए, ठीक है। आप उसको हाइड नहीं रखना चाह रहे हो। ऑप्शंस को यहाँ पे मेनू नहीं दिया इन्होंने, ये मेन्यू पे क्लिक, ये चाहते तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे खत्म करके ये जी में इसके अंदर डाल देते, मेन्यू के अंदर, इस पर क्लिक करेंगे तो ही निकल के। लेकिन ये चाहते नहीं, ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ दिखे भी, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उनको सामने दिख जाए, क्योंकि जो इसके अंदर मेन्यू के अंदर होगा उसको बहुत ही रेयर केस में लोग देखेंगे, आपने भी नहीं देखा होगा, ठीक है। ये मेनू को जो है भाई बहुत ही, कहाँ गया, कितनी बार आपने देखा है इसको ओपन करके, ये क्या क्या प्रोडक्ट है गूगल के। गूगल का यूट्यूब भी है, मैप्स भी गूगल का है, ये सर्च है, बिजनेस भी है, जेमिनाई करके एआई भी आ गया है अभी, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पे ऐड होती रहती है, ये सारे प्रोडक्ट्स गूगल के, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लेआउट बोलते हैं। लेआउट का मतलब नए बार आपने कहाँ बनाना है, तो आपने कलर डिफाइन कर दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे, सबसे पहले जब आप वेबसाइट बनाते हो तो बस इतना ही डिजाइन करते हो कि एक मेरा ये बॉडी लेंगे, बॉडी के अंदर एक तो नेविगेशन बार यहाँ पे हो जाएगा, हेडर या नेविगेशन बार, है ना। मैं इसको बोलूँगा यहाँ पर, फिर हम इतना इतना पोर्शन के अंदर जो कंटेंट मुझे दिखाना रहेगा वो ले लेंगे, और नीचे मेरा फुटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ अभी करी है ना, ये है लेआउट आपने ब्लॉक कर दिया, कि जो चीज़ आएगा वो बस इतने पोर्शन में ही आएगा। अब इसी के अंदर जो है आपको सब कुछ रखना है ना, लिमिटेड कंटेंट रखना, और इतना कंटेंट भाई आपके पास में अगर नहीं है ना, तो भाई आपको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, और अगर है ज़्यादा है तो उसको कम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इतना ही कंटेंट होना चाहिए, इतना सारा स्पेस हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने ये लेआउट ब्लॉक कर दिया, नींव रख दी, कुल मिला के नक्शा बना दिया, है ना, कि भाई इतना इतना कंटेंट होना चाहिए। अब इसके अंदर होना क्या चाहिए वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर होना क्या चाहिए वो बाद में डिसाइड किया जाएगा, इसके अंदर होना क्या चाहिए बाद में डिसाइड किया जाएगा। तो बाद में क्या डिसाइड किया इन्होंने, जैसे यहाँ पे तो एक तो नेविगेशन बार देना है, ठीक है, और उसके अंदर जैसे सर्च का आइकन लगा दूंगा, और फिर यहाँ पे जैसे 2 ऑप्शन यहाँ पे दे दूंगा, 3 ऑप्शन यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ पे कुछ दे दूंगा, ये लो, और यहाँ पे कुछ दे दूंगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे, अच्छा मैं इसमें मैंने अभी लेटेस्ट फीचर ऐड कर दिया है ना, मैं रिकॉर्डिंग करके वॉइस में जो है वॉइस से भी मैं सर्च कर सकता हूँ। चलो मैं वॉइस का आइकन यहाँ पे दे दूंगा। अच्छा अच्छा, हमने अभी अभी जैसे गूगल लेंस भी लॉन्च कर दिया है, चलो उसका आइकन यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो कभी आप देखोगे प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही रेयर केस में चेंज होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा छोटा चेंज होगा जो लोग नोटिस नहीं कर पाए उसको, ठीक है, इतना, और सारी चीज़ें उनको मिल भी जाती है। तो इस तरीके से जो है ये जो चीज़ अपन ने करी इसको बोलते हैं यूआई ब्लॉकिंग या लेआउट ब्लॉकिंग। तो ये अगर आपको बनाना है
तो इसको बनाने के लिए आपके पास में फ्लेक्स नाम का सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ div डॉट div डॉट, या पैराग्राफ लिख देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 3 पैराग्राफ एक डिव के अंदर रख देता हूँ। कंटेनर है और इसके अंदर 3 पैराग्राफ है, पी के अंदर लॉरेम एप्सम है और ये पैराग्राफ 3 है। सही है ना, तरीके से लिखा जा सकता है। ये लो 3 पैराग्राफ हो गए, ये 3 पैराग्राफ है। ये और एक को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एक तो इतना सही है। ये फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। चलो इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं। तो मैं बोल देता हूँ जितने भी पैराग्राफ हैं उनका बैकग्राउंड जो है RGB के अंदर थोड़ा ब्लूइश दे देता हूँ मैं, 0 255 0.2। सही है क्या? 0.1 कर देंगे, ये लो हल्का सा कलर आ गया। चलो, और पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के अंदर देखो ये थोड़ा थोड़ा जो मार्जिन ऑटोमेटिक रहता है ऊपर नीचे। कंटेनर को दे देता हूँ, कंटेनर जिसके अंदर ये तीनों पैराग्राफ है उसको एक बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का मैंने बॉर्डर दे दिया, राइट। अब ये पैराग्राफ है, ऊपर भी मार्जिन है नीचे भी मार्जिन है, ऊपर भी मार्जिन है नीचे भी मार्जिन है, ऊपर भी मार्जिन है नीचे भी मार्जिन है, राइट। ठीक है, ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होगी। अब मैं चाह रहा हूँ ये तीनों को आप एक लाइन में लेके आओ, ठीक है, और पूरा यूटिलाइज करना चाहिए इसका। मैं ऐसा चाह रहा हूँ यहाँ पर ठीक है, मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि आप इसको भाई जिसके अंदर जितना कंटेंट है उसके हिसाब से उसको विड्थ मिल जाए, ठीक है, और तीनों का जो हाइट मुझे बराबर चाहिए। सही है, तो पूरा स्पेस को यूटिलाइज कर लेना है, और जो जितना कंटेंट ज़्यादा होगा उतना उसका साइज होगा। तो यहाँ पर इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर आप इसको कोशिश करें, मैं बोल देता हूँ इसका डिस्प्ले लाइन ब्लॉक है, डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले लाइन ब्लॉक नहीं हुआ, ठीक है, ये हो गया ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पूरा लाइन कितना स्पेस लेती है, यहाँ पे इतना स्पेस लेती है, ये लाइन यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है, ये और भी स्पेस ले रही है, तो पूरा कवर कर रही है। अगर कंटेंट एक एक लाइन का होता तो जरूर एक लाइन में आ जाते। तो पहली बात तो कंटेंट है इसलिए ये पूरा पूरा भरा हुआ है, इसके पास में खुद के पास में स्पेस नहीं है। तो अब ये नीचे आएगा। अगर मैं इसको विड्थ दे दूँ फॉर एग्जाम्पल, तीनों को मैं विड्थ भी देता हूँ, विड्थ में बोल देता हूँ जैसे 200 पिक्सल। अब 200 पिक्सल दे दिया तो एक लाइन में तो आगे, लेकिन स्पेस खाली बच गए यहाँ पर। ठीक है, तो इसको कैसे अरेंज करूँ, और तीनों का हाइट भी देखो। अब तीनों तीनों ही 200 200 200 पिक्सल के हो गए। अब इसको तो 200 पिक्सल चाहिए नहीं था ना, ठीक है। तो दिक्कत क्या आती है, आप इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाते। कवर कवर नहीं होता है, वो बैकग्राउंड साइज में होता है, ठीक है। यहाँ पर भाई अगर आप इसको चाह रहे हो कि आप इसको कैलकुलेट करो तो आप कर सकते हो। आप इसको कि मैं इसको दे देता हूँ 30%, इसको दे देता हूँ 40%, और इसको दे देता हूँ, इसको 50% दे देता हूँ, इसको 20% दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन जैसे स्क्रीन को छोटा बड़ा करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, समझिए। तो ये दिक्कत आपकी रहेगी लेआउट बनाने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को आप रहने दो, फिर डिस्प्ले लाइन ब्लॉक और विड्थ वगैरह ये आपको नहीं करनी है, छोड़ो इसको, ठीक है। आपको बस इतना बताना है कि ये इसका कलर क्या होगा, ये वो चीज़ें। अब आप इसका पेरेंट के पास में जाओ, कंटेनर के पास में जाओ। कंटेनर कौन है, ये जो बॉर्डर लगा हुआ है ये। इस बॉर्डर वाले आइटम के अंदर कितने आइटम है, 3, 1 2 3, ठीक है। आप इसको पेरेंट को बोलो, ये पेरेंट है इनका, जिस पर बॉर्डर लगा हुआ है। कंटेनर के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, तो ये तो पेरेंट बन गया, और ये सारे तीनों आइटम क्या बन गए, चाइल्ड बन गए। तो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो मैं पेरेंट को जाके बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो डिस्प्ले फ्लैक्स है, राइट, डिस्प्ले फ्लैक्स है, इसका मतलब है अपने बच्चों को फ्लैक्स की तरह अरेंज कर दो,
ठीक है, ऑटोमेटिक। जो ज़्यादा बड़ा है उसको ज़्यादा रोटी चाहिए, जो कम छोटा है उसको कम चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने पूरा स्पेस यहाँ पे बना के दे दिया। एक लाइन में आ गई क्या? आप देखो, स्क्रीन को मैं छोटा भी करता हूँ तो भी देखो एक लाइन में हाइट देखो सबकी बराबर है क्या? क्या बोलते हो? ठीक है ना? ये चीज़ किसने कैलकुलेट कर ली? ये फ्लेक्स ने कैलकुलेट कर ली। ये आपके लिए नहीं था, ठीक है, कि आप इसमें कैलकुलेट करो, इतना दिमाग लगाने वाली चीज़ ही नहीं है। आप सिंपली बोलो इसको ऑर्डर करना है कि कंटेनर अपने सारे आइटम्स को फ्लेक्स कर लो। ठीक है, इसने फ्लेक्स कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप इसके बीच में अगर गैप देना चाह रहे हो, एक तो होता है मार्जिन। मार्जिन कहाँ लगता है? मार्जिन लगता है चारों तरफ, है ना? मार्जिन दे सकता हूँ, जैसे मार्जिन मैंने दिया, मार्जिन 10 पिक्सल का। कहाँ लग रहा है? यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, और यहाँ भी लग रहा है, और यहाँ भी लग रहा है, राइट? ठीक है, एक होता है गैप। गैप, ठीक है। तो मैं कंटेनर से बात कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को इतना इतना गैप पर रखना। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर गैप दे दो, आप गैप दे दो 10 पिक्सल का। और अब आप देख रहे हो केवल बच्चों के बीच में लगा है स्पेस। ठीक है, तो ये जो है इस चीज को आप गैप बोलते हो, और वो जो मार्जिन है वो चारों तरफ लगता है। ठीक है, गैप क्या है? बीच में लगता है केवल। क्लियर है? तो ऐसा ही चाहिए ना आपको। और फिर अगर आपको पैडिंग वेडिंग देना है, जैसे यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए आपको, आप क्या कर सकते हो? इसको आप पैडिंग दे सकते हो क्या? पेरेंट को पैडिंग दे दिया, खुद को 10 पिक्सल पैडिंग पूरा ही दे दिया ना पेरेंट को। ठीक है, इस तरीके से। और जो इसका मार्जिन है इसको कर दिया मैंने 0, क्योंकि इस पे जो मार्जिन ऊपर नीचे लग रहा था वो भी अपना स्पेस ज़्यादा ले रहा है। ये आप देखो, ये बन गया। इसको भी पैडिंग दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, ये दे दो। पैडिंग मैंने दे दिया, 20 पिक्सल का दे दिया। चलो इसको देखो, अभी भी देखो मेंटेन किया हुआ पूरा। 10 पिक्सल तो यहाँ से इसका पैडिंग लग रहा है, और ये 10 10 पिक्सल का ये गैप लग रहा है, ये 20 पिक्सल का इनके बीच में पैडिंग लग रहा है, और अभी भी ये सारे क्या है? हाइट में बराबर है। ठीक है, अगर मैं एक और चीज़ नोटिस करना कि ये जो एक की हाइट, जितनी पेरेंट की हाइट होगी उतनी ही इनके चाइल्ड की हाइट होगी ऑटोमेटिक। ठीक है, चलो पहले तो इतना बचाओ। अब इसके अंदर जैसे मैं इसको पैडिंग को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 12 पिक्सल कर दिया। ये 12 पिक्सल का हो गया। बॉर्डर रेडियस दिया जा सकता है, बॉर्डर रेडियस, जैसे मैंने बोल दिया 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दिया। ठीक है, और ये भी कर सकते हैं क्या? पैराग्राफ के ऊपर जब भी होवर करूँ तो इसका ट्रांसफॉर्म स्केल हो जाए कितना? 1.1। ठीक है, क्या मतलब इसका? कितना परसेंट? कितना परसेंट? 110। ठीक है, तो अब देखो ये हो रहा है क्या? ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको स्मूथ करने के लिए ट्रांजिशन भी दे सकता हूँ, तो ट्रांजिशन दे देंगे, ट्रांजिशन और 0.3 सेकेंड। ये लो, ट्रांजिशन के आ रहे हैं ऐसा ही। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आप इन पे जब भी होवर करेंगे थोड़ा थोड़ा बढ़ा जाएगा। थोड़ा सा कम करना चाह रहे हो तो यहाँ पे 0.5 कर, 1.05। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। बैकग्राउंड आ गया, यहाँ पे लिख देंगे बैकग्राउंड ब्लैक कलर। कौन सा कलर है ये कौन सा कलर है? हाँ, नहीं ये तो ठीक है। ये कौन सा कलर है लेकिन? कुछ आइडिया लग रहा है? हाँ, हाँ, ये पहले आएगा तो ऑफ वाइट होगा, और थोड़ा सा, है ना, कम, ऐसा। सही है क्या? ठीक है, तो इस तरीके से भाई लेआउट आप बना सकते हो। अब इस पे जैसे कंटेनर है, कंटेनर को भी अगर आपने देना है, जैसे पैडिंग आपने चलो 20 पिक्सल का दे दो। तो अब ये जो है यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। बॉर्डर हटा लो इसका, ये बॉर्डर मैंने हटा लिया। इस पे बॉक्स शेड आप दे ही सकते हो, 0 पिक्सल, 10
पिक्सल RGB 0.3। ठीक है, ये शेड लग गया इसके ऊपर। बॉर्डर रेडियस दिया जा सकता है इसको, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दिया, ज़्यादा भी दे दूँ, 20 पिक्सल दे देते हैं ऐसा। ठीक है, तो बनाया जा सकता है। सेव कर लेते हैं। तो अब इसका फ्लेक्स का थोड़ा प्रॉपर्टी को समझ लो कि फ्लेक्स में क्या होगा। जब भी आप किसी चीज़ को फ्लेक्स बनाते हो तो उसके सारे आइटम अपने पेरेंट की हाइट को मैच करने लग जाएंगे। ठीक है, एक तो एक लाइन में आ जाएंगे। हाँ, सब कुछ। अब फ्लेक्स जो है ना वो फ्लेक्स है। अब फ्लेक्स में कोई डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, ये कुछ नहीं लगता है। ठीक है, वहाँ पर फ्लेक्स फ्लेक्स है तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अलग ही अलग सिस्टम है। अब ये अलग CSS चल रहा है। ठीक है, जो पूरा अलग ही सिस्टम है। तो इसको अगर आप पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो आपको तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो। तो फ्लेक्स, तो यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ, एक डिव है मेरे पास में कंटेनर, और कंटेनर के अंदर 3 डिव है, सेक्शन A, B एंड C। ठीक है, इनको मैं सिलेक्ट कैसे कर सकता हूँ, A, B और C को? हाँ, नहीं नहीं, सिलेक्ट कैसे करूँ, मतलब कि ये जैसे यहाँ पे CSS में सिलेक्ट करना पड़ेगा ना इसके, अगर मैं रेड ग्रीन ब्लू कलर अगर मैं देना चाहूँ। ID तो है ही नहीं, ये क्लास में नहीं दी हुई, तीनों को सेक्शन नाम की। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर 3 सेक्शन है, लेकिन मैं A वाले को सिलेक्ट करके इसका कलर केवल ग्रीन करना चाह रहा हूँ। केवल A वाले का कलर ग्रीन होना चाहिए बिना ID के। nth चाइल्ड, nth चाइल्ड बताया था आपको। तो सेक्शन, ये मैंने सेक्शन लिखा। ये सेक्शन जो है कौन से नंबर का सेक्शन, nth चाइल्ड। ये सेक्शन तो क्लास होगी, लेकिन ये है खुद, जो भी आपका चाइल्ड सिलेक्ट होता है, जैसे सेक्शन में ये भी सिलेक्ट होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन कौन से नंबर का चाइल्ड, ये खुद को कैसे, कौन से नंबर का चाइल्ड होना चाहिए, 1 नंबर का चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, ये 1 नंबर का चाइल्ड है क्या, ये डिव जो है अपने पेरेंट का 1 नंबर का चाइल्ड है क्या, है? तो बस हम इसकी बात कर रहे हैं। फिर मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड, मैंने बोल दिया रेड, रेड। ठीक है, इस तरीके से है ना। मैं इसको थोड़ा सा लाइट करना चाह रहा हूँ, RGBA, तो 255 00 0.1। ठीक है, 0.2। इसको अगर करना है, B वाले को क्या करना चाहिए, यहाँ पर 2 कर देंगे। ये अपने पेरेंट का दूसरे नंबर का चाइल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, 0 255। इसको बोल देंगे 3 नंबर। ठीक है, इसको कर देंगे। ठीक है, तो 3 आइटम आपके पास में हो गए। अब मैं तीनों को अरेंज करना चाह रहा हूँ एक लाइन में, फ्लेक्स के हिसाब से। क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखो, किसको बोलना चाहिए, इनके पेरेंट को जाके बोलना चाहिए। पेरेंट कौन है, कंटेनर। तो कंटेनर तुम्हारा डिस्प्ले फ्लैक्स, ये। ठीक है, और फ्लेक्स करते हैं तीनों भाई इस तरीके से आगे। ठीक है, आप इनका विड्थ जो है वो आप बढ़ा सकते हो। विड्थ बढ़ा दूं मैं, जितने भी सेक्शन हैं सबका विड्थ मैं करना चाह रहा हूँ 30% कर देता हूँ। सही है क्या, है ना। और इसको बॉर्डर दे देते हैं, कंटेनर को बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का मैंने बॉर्डर दे दिया। ठीक है ना। अब देखो, मैं इसको 30% से कितना कर दूँ, 33.33 किया जा सकता है। 33.33 पूरा कवर हो गया, है ना। अगर मैं इसको बोलूँगा 40%, ये बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, कुल मिला के आप क्या कर सकते हो, इसके जो चाइल्ड है वो कुल मिला के इसकी जो पेरेंट है इसकी विड्थ को कवर कर सकते हैं। अगर उनका साइज प्रॉपर नहीं है तो ये देखो,
ठीक है ना। अभी साइज कितना है, इतना है। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, पेरेंट की जितनी विड्थ है उतना ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। इसको 50% कर दूँ एक को, अपन ने बोल तो दिया लेकिन माना तो है नहीं इसने। क्लियर है। तो यहाँ पर जैसे ये विड्थ मैंने कितना भी कर दूँ मैं, लेकिन अपने पेरेंट से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, अभी के लिए। अब मैं जैसे इसकी पेरेंट की, मैं जैसे एक एलिमेंट की हाइट को बढ़ाता हूँ, जैसे बी का मैंने हाइट बढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो है चाइल्ड नंबर 2 का मैंने बोला हाइट जो है इसका 200 पिक्सल है। ठीक है, और 200 पिक्सल करने के बाद में देखो क्या हुआ, सबका क्यों लग रहा है। ठीक है, तो सब पे क्यों लग रहा है, पहले इस चीज़ को नोटिस करो। ये अपना पेरेंट है और ये सारे इसके चाइल्ड हैं। अगर मैं पेरेंट की हाइट को बढ़ाऊंगा तो सारे जो चाइल्ड है उसकी हाइट जितने बड़े हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं पेरेंट की बात करता हूँ। चलो मैं पेरेंट पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ तुम्हारी हाइट जो है वो 200 पिक्सल है। ठीक है, मैंने पेरेंट की हाइट को बोला था लेकिन सारे चाइल्ड बढ़ गए। ठीक है, क्यों, क्योंकि चाइल्ड जो है वो पेरेंट की हाइट को मैच करेंगे, राइट। बहुत बढ़िया। लेकिन अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मैं 2 नंबर के या 1 नंबर के चाइल्ड को बोलूँगा, तो अगर ये चाइल्ड की हाइट बढ़ेगी तो इसको भाई ऐसा पूरा कवर करने के लिए ये कंटेनर भी बढ़ेगा। अगर कंटेनर बढ़ेगा तो बाकी एलिमेंट भी बढ़ेंगे। ये चीज़ समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, तो इसको मैं अगर हाइट देता हूँ, जैसे इसकी हाइट मैंने एक की दे दी 150 पिक्सल। ठीक है ना, तो सारे कितने हो गए, कंटेनर की हाइट कितनी हो गई ये बताओ। कंटेनर की 150 होगी, और अगर कंटेनर की 150 है तो बी भी 150 होगा, सी भी 150 होगा। एक और चीज़ नोटिस करना, इसकी कर देता हूँ 250। ठीक है, हाइट जो है इसकी अगर मैं 250 कर दूंगा तो कंटेनर की हाइट कितनी होगी, 250 होगी। 250 मैंने इसकी कर दी। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ये बढ़ गया क्योंकि इसको हमने बोला नहीं था कि इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट हमने फिक्स कर रखी है, कितनी है, 150 पिक्सल, तो ये 150 ही रह गया। बोला ठीक है मैं 150 ही रहूँगा। इसकी हाइट बढ़ा के इतनी होगी, और अगर इसकी कंटेनर की हाइट बढ़ी तो सी की भी हाइट बढ़ के इतनी होगी। अब सी को भी आप बढ़ा दो, अगर सी को कर दो 300, हाइट 300 कर दो, तो इसकी हाइट चेंज होगी, चेंज होगी कि नहीं होगी। अगर मैं इसको 300 कर दूँ तो इसकी हाइट, इसकी भी नहीं होगी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 300 पिक्सल कर दिया ये लो। ठीक है, तो कंटेनर बढ़ रहा है इसलिए इनके जो चाइल्ड एलिमेंट है उनकी हाइट बढ़ रही है, लेकिन आप चाइल्ड एलिमेंट को बोल दो नहीं तेरा साइज इतना ही है ना, तो आप वैसा भी कर सकते हो। ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, तो सेव करते हैं इसको। तो आज के लिए एक बार इसको इतना कर लो। ठीक है, कल इसको थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं।